अम्मा। अरे रे, क्या हुआ चीरू? गलती से मेरे पेट में आम की गुठली चली गई। हाँ? नूनी बोल रही है अब मेरे पेट में पेड़ उग जाएगा और मैं भी पेड़ बन जाऊंगा। और तुमने ये मान लिया? खैर, मेरे पास इसका इलाज है। तो जल्दी बताओ ना अम्मा। उसके लिए एक स्टोरी सुननी पड़ेगी। क्या? यहाँ मेरे पेट में पेड़ उगने वाला है और आपको इसमें भी स्टोरी सुनानी है? तो पहले सुन तो लो। इसी स्टोरी में इसका इलाज है। स्टोरी में इलाज? ये! It's story time with सुदामा। A bottle of dew. चंदू के पिता ने उसके लिए विरासत में ढेर सारी जमीन जायदाद छोड़ी थी, पर उसको उनकी कोई कदर नहीं थी, क्योंकि उसने कहीं से सुना था कि एक जादुई औषधि है। तो वो दिन रात उसी औषधि को बनाने के चक्कर में लगा रहता था। इसका फायदा उठाकर गांव वालों ने उसकी सारी जायदाद हड़प ली थी। ये जड़ी बूटी काम तो करेगा ना? हाँ हाँ, 100% काम करेगी। ये लो सिक्के। इस बात से उसकी पत्नी रमा बहुत चिंतित थी। अयो, सारा जमीन तो बेच दिया। अब जो छोटा सा जमीन पड़ा है उस पर तो ध्यान दो, वरना वो भी हाथ से निकल जाएगी। सिर्फ एक बार वो सोने बनाने वाला औषधि मैं बना लूं, फिर धन ही धन होगा और सुख ही सुख। अयो, पता नहीं कौन सा औषधि का भूत सवार है इन पर। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम महाराज। आइए महाराज, आइए विराजिए। पुत्र, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। क्या सचमुच महाराज? फिर तो हमारा जिंदगी सफल हो गया। बस जाने से पहले एक बात बता दीजिए। मैंने एक जादुई औषधि के बारे में सुना है जो किसी भी चीज को सोने में बदल देता है। क्या ये सच है? बिल्कुल सत्य है। जब मैं हिमालय में तपस्या कर रहा था, तब मैंने उस जादुई औषधि को बनाने की विधि भी सीखी थी। क्या? मिल गया, मिल गया। मेरे को मालूम था महाराज। अब जल्दी से मेरे को वो औषधि बनाने का तरीका बता दीजिए। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अरे इतना साल से मेहनत ही तो कर रहा हूँ। आप बस तरीका बताइए, मैं कर लूँगा। तो फिर ध्यान से सुनो। तुम्हें एक केले का पेड़ लगाना होगा और उसको रोज पानी देना होगा। बस? अरे ये तो बहुत आसान काम है। पहले पूरी बात तो सुन लो। जब वो पेड़ बड़े हो जाएं, तो ठंड के मौसम में उनके पत्तों में ओस जमा होगी। तुम्हें उन ओस को इन शीशियों में जमा करना होगा। शीशी में ओस? वो भी पेड़ लगाकर? अरे महाराज, कोई आसान तरीका बताइए। आसान तरीका? फिर तुम्हारे बस की बात नहीं। अरे रुक जाओ महाराज, रुक जाओ। आप बस उपाय बता दो, मैं पूरा जी जान लगा दूंगा उसको बनाने में। तो सुनो,
जब तुम्हारे पास ओस से भरी ऐसी 5 शीशी जमा हो जाएंगी, तब उन्हें लेकर मेरे पास आना। मैं उन्हें अपनी मंत्र शक्ति से जादुई औषधि में बदल दूंगा। फिर उस औषधि की एक बूंद किसी भी चीज को सोने में बदल देगी। ठंडी का मौसम तो साल में बस कुछ महीने ही रहते हैं। ऐसे में 5 शीशी जमा करने में तो मेरी जान चली जाएगी और कई साल निकल जाएंगे, मगर कोई रास्ता भी तो नहीं है। चंदू पूरे खेत को साफ करके उसमें ढेर सारे केले के पेड़ लगाता है। और दिन रात उनकी देखभाल अच्छे से करता है, चाहे आंधी आए या तूफान। और आखिर में उसकी मेहनत रंग लाती है और पेड़ों में ढेर सारे केले लगते हैं। अय्या, आपका मेहनत का फल देखो कितना सारा है। अब घर में चारों तरफ सोना ही सोना होगा। सोना? पर केले से सोने का क्या लेना देना? केला? अरे बेवकूफ, मैं केले का नहीं, केले के पत्तों में जमा ओस की बात कर रहा हूँ। इससे ही तो वो सोना बनाने वाली औषधि बनेगी, ऐसा वो साधु महाराज ने कहा है। अय्या, ये सब तुमने केले के लिए नहीं, ओस के लिए किया। अब तुमको जा करना है करो, पहले मेरे को ये केले ला कर दो ताकि मैं बाजार में जाकर बेच सकूं। अरे ओस, तुम्हारे चक्कर में नुकसान हो गया। अब पहले मेरे को ओस जमा करने दो। बस एक शीशी, ऐसे ही 5 शीशी जमा करने में मेरे को कई साल लग जाएंगे। तुम तो जमा करते रहो ओस, मैं चली केले बेचने। चंदू हर साल केले के पेड़ लगाता और उनसे ऊंस जमा करता था। इधर रमा पेड़ में लगे केलों को बाजार में बेच आया करती। देखते देखते 5 साल बीत गए और आखिरकार चंदू ने 5 बोतलें ओस जमा कर लिए। अरे वाह, मैंने कर दिया, आखिर मैंने कर दिखाया। महाराज देखिए देखिए, ये रहे पूरे 5 शीशी ओस। अब जल्दी से अपने मंत्र से इसको जादुई औषधि बना दीजिए महाराज। चलो अभी जल्दी से सोने की थाली बन जा। और डालता हूँ। हाँ, ये हो क्यों नहीं रहा? सोने का पत्ता बन जा। ये भी नहीं हुआ। ये भी नहीं। ये काम क्यों नहीं कर रहा है जी? क्योंकि ऐसी कोई औषधि होती ही नहीं। क्या? ये तो धोखा है महाराज, आपने हमारे 5 साल बर्बाद कर दिए। अरे रमा, तुम यहाँ? और ये क्या है?
देख इतने सारे सोने के सिक्के। यही वो सोना है जिसके लिए पिछले 5 सालों से तुम लगातार मेहनत कर रहे थे। मतलब जब तुम खेती करके केले के पेड़ उगा रहे थे, रमा उनमें लगे केलों को बाजार में बेच आया करती थी और धीरे धीरे उसी से इसने इतने सिक्के जमा कर लिए। यही तो है तुम्हारा वो सोना, और ये किसी औषधि से नहीं, तुम्हारे परिश्रम से जमा हुए हैं। पर यह बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर पहले बता देता तो तुम ये सब करते ही नहीं। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमारी समझ में आ गया कि मेहनत ही असली जादुई औषधि है। उस दिन के बाद चंदू खूब मेहनत करता और बिना समझे बूझे किसी की बात पर भी भरोसा नहीं करता था। कुछ समझ में आया चीरू? हाँ हाँ, वो चंदू कितना बेवकूफ था। ऐसी भी कोई जादुई औषधि होती है क्या? मुझे तो शुरू में ही समझ में आ गया था। अच्छा, हाँ हाँ, पता है, वो तो मैं मजाक कर रहा था। और देखो, मेरे मजाक के कारण सबको नई कहानी भी तो सुनने मिली। 10 रुपए दे तुरतरे। हैं? 10 रुपए दे तुरतरे। 10 रुपए दे तुरतरे। की चीज है? तुरतरे।